इस धरती पर लाखों कबीले और कौमें मौजूद हैं जो कि उनकी पहचान के लिए बने हुए हैं। हर शख्स अपनी कौम और कबीले पर फ़ख्र महसूस करता है और इसी तरह से हम कहेंगे कि एक किताब जो है ग्लॉसरी ऑफ द ट्राइब्स एंड कास्ट जो कि H.A. रोज़ की लिखी हुई है, उसमें दर्ज है कि मुल्क कंबोज का राजा सुदक्षण जो कि महाभारत की जंग में कौरव की मदद में आया और पांडव से लड़ाई की, और इस जंग में वो और उसके साथी मारे गए। जो लड़ाई से भाग निकले वो नाभा में जाकर आबाद हो गए। वो पहले कंबोजी और बाद में कंबोज कहलाने लगे। तो इस जंग में बहुत से जो बच गए थे वो इर्द गिर्द आकर बस गए। दूसरी मिसाल कंबो, काई और अम्बो शब्दों का मिश्रण है। ईरान की काई सल्तनत से ये कबीला मुंसलिक है। इस सल्तनत के राजा काउस, काई खोसरो, काई कोबाद, काई हराशाब और दारियुस हुए हैं। जब ये पंजाब में नकल मकानी करके आए तो यहाँ इनको काई अम्बो के नाम से जाना जाता था। बाद में ये लफ्ज़ बिगड़कर कंबो बन गया। हम देखेंगे इसमें जो तीसरी मिसाल है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर एक बड़े लश्कर के साथ ईरान पर्शिया फतेह करने गए। दरिया के किनारे मुकीम होकर बहुत सी झोंपड़ियाँ बना ली थीं। पर्शिया यानी ईरान के लोग इनकी ज़बान अरबी नहीं समझ पा रहे थे और वो कामगो या चुप रहने वाले कहलाए। बहुत से अकीदा के लोगों में शामिल हो गए। इनमें कुछ बर्बाद भी हो गए और कुछ जो से वहाँ से भाग निकले। एक दफ़ा सूरजवंशी ख़ानदान का एक ज़बरदस्त राजा जिसकी राजधानी युद्धिया थी और युद्धिया से डेरा की तरफ लश्कर समेत आया और वहाँ के परमार राजा को शिकस्त देकर उसके मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। उसने 12 नगर की बुनियाद रखी और उसके बेटे ने एक कस्बा आबाद किया जिसका नाम दीजापुर था। फिर उसने लबनी और गजनी शहर बसाए जो कि कैम्बे के नज़दीक थे। सलोनों यानी राखी के त्यौहार पर जब वो धार्मिक रसूमात अदा कर रहा था तो एक दुश्मन ने उसके पुरोहित की साजिश की बिना पर उस पर हमला किया। शहर लूट लिया गया, बाशिंदों को कत्ल कर दिया गया। जो इस कत्लेआम से बचे उसमें से कुछ लोग सामाना घग्गर के साथ साथ जा निकले और जयपुर सरहद से गुजरकर जमुना और सतलुज के दरमियान फैल गए। फिर सारे मुल्क में इधर उधर फिरते सतलुज और ब्यास से होते हुए सारे पंजाब में फैल गए। कुछ सिंध से होते हुए मुल्तान पहुंच गए, मिंट गुमरी में फैल गए और वो कंबोज कहलाने लगे जो कि गाजनी कैम्बे के पास है से वहाँ से आए थे। 600 BC में हिंदुस्तान 16 राज्यों में बटा हुआ था जिनको 16 महाजनपद कहा जाता था। इनमें कंबोजा भी एक बड़ी किंगडम थी। ये राज्य अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के हिस्सों में पाया जाता था। ये लोग घोड़सवारी लड़ाइयों में महारत रखते थे। बर्तन और लोहे के सामान जो है वो इस्तेमाल करते थे और ये बौद्ध धर्म को मानते थे। इन हवाला जात से ये पता चलता है कि कंबोज पश्चिमी एशिया से अफ़गानिस्तान से रास्ता सिंध, पंजाब और हिंदुस्तान में दाखिल हुए। बाद में उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्म अपना लिए। अब उनकी बहुत सी बड़ी तादाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आबाद है। पाकिस्तान में ये कंबो और हिंदुस्तान में कंबोज कहलाते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, मेहनती जफाकश कौम है। कंबोज हिंदू कुश की पहाड़ियों में बर्फपोश चोटियों के नीचे घने चील के जंगलों में छोटी छोटी खुशनुमा
जरखेज़ वादियों में काश्त करते हैं। बहुत सी भेड़ बकरियों के रेवड़ पहाड़ी चोटियों पर कूदते हैं और बड़ी बेफिक्री से ज़िंदगी बसर करते हैं। खेतीबाड़ी में ज़्यादातर ये लोग गंदम और बाजरा की फसलें उगाते हैं। उदासी संत बाबा भूमन शाह, जिनका मज़ार दीपालपुर पाकिस्तान में बना हुआ है। कंबोज कौम के 2 फ़िरके हैं, 52 गोता और 84 गोता। बहुत से 52 गोता कंबोज जहांगीर के ज़माने में मुसलमान बन गए। 84 गोता बदस्तूर हिंदू रहे। 52 गोता कंबोजों की कुछ गोतें थिंद, जोशन, ढोट, बरड़, रतनपाल, संदेह, श्यामे, मोमी, नंदन, हांडे, नागपाल और 84 गोता कंबोजों की गोते बड़गोते, बरहम, ठट्ठी, जांगली, चमड़ी, झंड वगैरह। काई बादशाहों का शाही खानदान पर्शिया से लड़ाइयों की वजह या कुछ कुदरती तब्दीलियों की वजह से हिंदुस्तान के बहुत से दूसरे इलाकों में फैल गया था। कंबोज आर्य नस्ल से और छतरी हैं। सहारनपुर, मारहिरा और अलीगढ़ के कंबोज अपना शजर नसब अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर से मिलाते हैं, जो कि अरबों में हुए हैं। एक रिवायत के मुताबिक कंबोज ऋषि विश्वामित्र के वंशज हैं। इस कौम के लोगों ने देश के लिए कुर्बानियाँ भी दीं। ये कौम आज भी पटियाला, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना और पंजाब के सुनाम, मालेरकोटला, गुजरांवाला, पाकिस्तान में सरगोदा, बहावलपुर, हैदराबाद, सिंध, अक्षरा, लाहौर, मिंटगुमरी, शेखपुरा, लायलपुर और हरियाणा के मुख्तलिफ शहरों में तरक्की की तरफ गामजन देखी जा सकती हैं। अब हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कंबोज कौम की मरहूम और मौजूदा मोतबर शख्सियात, जिन्होंने कंबोज कौम का नाम रोशन किया। इन तस्वीरों की मदद से इन शख्सियात का तारुफ करवा रहे हैं। मौजूदा नस्ल के लोग बहुत से ऊंचे ऊंचे ओहदों पर फाइज हैं, कारोबार और सनत में तरक्की की तरफ गामजन हैं, बड़े बड़े सियासी ओहदों पर रहे हैं और आज भी हैं, समाजी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान में अंजुमन कमोहा बनी हुई है। हिंदुस्तान में कंबोज एसोसिएशन बनी हुई है, जो कि लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। ये कौम मेहनती और जफाकश और बहादुर कौम है। देश की आज़ादी में सरदार ऊधम सिंह शहीद ने अपना अहम रोल अदा किया। उसने जनरल डायर की तरफ से किए गए कत्ले आम का बदला लंदन में जाकर लिया। आर्य और छत्री नस्ल से होने की वजह से उन्होंने बहुत सी जंगों में अपना लोहा मनवाया। इनका पुराना धर्म बौद्ध था और आज भी इस कौम के लोगों ने हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्म अपनाए हुए हैं। ये कौम बड़ी बहादुर और जफाकश कौम है। इसमें बहुत से लोग ऐसे पैदा हुए जिनका नाम आज भी हम फ़ख्र से लेते हैं। मुग़लों का दौर हो चाहे अंग्रेज़ों का दौर हो, उसमें बहुत से जो सिख राज में भी बहुत से बड़े बड़े बहादुर पैदा हुए, जिन्होंने कंबोजों का नाम रोशन किया। चाहे इस कौम के लोग मुख्तलिफ धर्मों में बट गए हैं, लेकिन आज भी उनके गोत्र और बहुत से रस्म व रिवाज एक ही हैं। थिंद, जोड़े, जोशन, श्यामे, मोमी, कौड़े, संदे, बरड़, जोड़े, ढोट, नंदन, हांडे ये मशहूर गोते हैं कंबोज कौम की, और इसमें बहुत से मुअज़्ज़ज़ शख्सियात पैदा हुई जिन्होंने कौम का नाम रोशन किया, जिनमें शहबाज कंबोज लाहौरी,
जो कि बंगाल के कमांडर रहे। महावत खान, दीवान, शाही दीवान मोहम्मद साले कंबो लाहौरी मशहूर कैलीग्राफिस्ट जो कि बहुत मशहूर रहे हैं, और इनमें जमाली और कमाली का मकबरा और मस्जिद जो कि एक बहुत बड़ी यादगार है। इन लोगों ने कंबोज कौम का नाम रोशन किया।